कहा मेल गले बिच मालते अरे उतरा मकनाता बने गोसिया सो उतरा मकनाता बने गोसिया सो। इसके वक्षस्थल तक पर तो भगवान श्री राम विराजमान है, इसका नाता तो भगवान श्री राम से बनने वाला है। यदि मैं अपने हाथों से इन्हें माला पहना देती हूँ ना, कहा मेले गले बिच मालते अरे उतरा मकनाता बने गोसिया सो। और राम कहे मोहिमा तू सदा अरे राम कहे मोहिमा तू सदा और कर माल खस्यो मूर्ति हिया को। आज महाराज मूर्ति मुस्कुरा पड़ती है, हाथ से प्रसाद माला नीचे गिर पड़ता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की कि राम जी तो मुझे माता कह करके पुकारते हैं, यदि मैं माला पहनाती हूँ ना ये तो महाराज दूसरा संबंध बन जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए माँ गिरजा मुस्कुराने लगी, उनके हाथ से माला छूट गया। यद्यप महाराज शाश्वत शब्द है ना खसी माल, ये तो महाराज पत्थर से लिया जाता है। पत्थर की मूर्ति मुस्कुरा पड़ती है माँ सीता जी को देख करके, उनके हाथ से माला छूट जाता है। कहने का भाव भक्तों दोनों तरफ से माता पिता का ही रिलेशन है। आज सती जी ने सीता का स्वरूप बना लिया तो भगवान शिव ने कठोर प्रतिज्ञा कर लिया कि शिव संकल्प कीन मन माही शिव संकल्प कीन मन माही यही तन सती भेंट मोहिना सती भेंट मोहिना शिव संकल्प कीन मन माही शिव संकल्प कीन मन माही यही सती भेंट मोहिना विचारी शंकर मति धीरा विचारी शंकर मति धीरा चले भवन सुमिरत रघुवीरा चले भवन सुमिरत रघुवीरा मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राजा राम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राजा राम। मधुर मधुर नाम राजा राम आलस विचारी शंकर मति धीरा अस विचारी शंकर मति धीरा चले भवन सुमिरत रघुवीरा चले भवन सुमिरत रघुवीरा चले भवन। ऐसा विचार करके शंकर बाबा चलने लगे और भगवान के नामों का गुणगान करने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे ऊपर से आकाशवाणी हुई, अरे वाह धन्य हो आपने तो जैसी प्रतिज्ञा किया है ऐसी प्रतिज्ञा तो संसार में किसी ने नहीं किया। कैसी प्रतिज्ञा। सती जी साथ में चल रही हैं, उनके कानों में आवाज पड़ने लगती है, पूछती हैं कौन सी प्रतिज्ञा। शंकर बाबा कुछ भी नहीं बोलते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। सती जी ने बड़ा प्रयास किया कि कीन कवन प्राण कहवो कृपाला कीन कवन प्राण कहवो कृपाला धाम प्रभु दीन दयाला प्रभु दीन दयाला कीन कवन प्राण कहवो कृपाला दीन कवन प्राण कहवो कृपाला
भगवान शिव तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। भगवान शिव जब नहीं बोलते हैं, सती जी विचार करने लगी, वास्तव में मैंने तो अपने पति के वचनों को झूठा समझ लिया, भगवान श्री रामचंद्र जी का अपमान किया है। वास्तव में मैं तो स्त्री होने के नाते स्वाभाविक मूर्ख हूं, मैंने तो विश्वास नहीं किया, उसी का फल शायद विधाता ने दिया है। अब मैं क्या करूंगी? भगवान शंकर से विमुख होकर के मैं कैसे जीवित रह सकती हूं? नाना, इधर भगवान शंकर आज महाराज जाकर के कैलाश पर बैठ जाते हैं। सती बस ही कैलाश तबा अधिक सोच मन माही, अरे मारी मन जाल को कछो युग सम दिवस सिराई। कुछ भेद ही नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नाराज हैं? क्यों बोल नहीं रहे हैं? कौन सी प्रतिज्ञा कर लिए? अब कैसे पता चलेगा? भगवान शिव तो मौन होकर के बैठ जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। सती जी ने विचार किया, वास्तव में मैंने तो प्रभु श्री राम जी का अपमान किया, अपने पति के वचनों को झूठा समझ लिया, उसी का फल विधाता ने दिया है। हमारे प्रभु भगवान भोलेनाथ